यही पर हमें दिखाया जाता है कि संग जिन वू जो है अपनी इनेट पावर्स को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से ग्लो करने लगती है और वो जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है। सो जैसे हमने एपिसोड 3 में देखा, यहाँ पर संग जिन वू जो है अभी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, बट इसके हाथ में जो वेपन था वो टूट चुका है, जिसकी वजह से संग जिन वू अपने फिस्ट को यूज करता है और उसे मारना चालू कर देता है। बट इसका उस पर कुछ असर नहीं होता और संग जिन वू समझ जाता है कि इसकी वजह से उसे डैमेज नहीं होगा। तो वो क्या करता है कि वो उस मॉन्स्टर से दूर भागना चालू कर देता है। बट तभी उसे याद आता है कि उसके पास इन्वेंट्री में एक वेपन है। वो तभी इन्वेंट्री शाउट करके उस वेपन को बाहर निकालता है और उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। तभी वहां पर दो मॉन्स्टर्स आके संग जिन वू के ऊपर अटैक कर देते हैं। संग जिन वू की स्वॉर्ड जो है जमीन के अंदर घुस चुकी थी, जिसे वो निकाल नहीं पा रहा था। वो किसी तरह से उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। वो उन्हें ईजिली फिनिश नहीं कर पाता, वो स्ट्रगल करता है, बट फाइनली उन दोनों को मारकर वो जो है नीचे बैठ जाता है। वो अपना सिस्टम विंडो ओपन करके चेक करने लगता है, तो वो देखता है कि वो अब लेवल अप हो चुका है। उसका लेवल अब लेवल 2 पे पहुंच चुका है। वो समझ जाता है कि एक्चुअल कॉम्बैट के थ्रू वो जल्दी लेवल अप कर सकता है। तो वो क्या करता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और इस डंजन को क्लियर करने निकल पड़ता है। तो तभी उसके ऊपर जो है बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक ही साथ अटैक कर देते हैं। बट हमारा संग जिन वू यहाँ पर डरता नहीं, बल्कि उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। वो एक के बाद एक उन मॉन्स्टर्स को मारना चालू कर देता है। उसी मोमेंट में हमें थोड़ा फ्लैशबैक की सीन भी दिखाई जाती है कि कैसे संग जिन वू अवेकन हुआ और वो किस वजह से एक हंटर बनना चाहता था। वो अपनी मॉम की इलनेस को ट्रीट करने के लिए और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए एक हंटर बना, और वो अब जो है इस बैटल को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अब वो सारे मॉन्स्टर्स को एक के बाद एक मारना चालू कर देता है। संग जिन वू जैसे जैसे उन मॉन्स्टर्स को मारते रहता है, वैसे ही वो लेवल अप करते ही रहता है। थोड़ी देर बाद हमें जो है बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग जो है उस डंजन को देख रहे होते हैं और वो डंजन जो है फ्लक्चुएट कर रहा होता है, यानी कि अब जो है डंजन ब्रेक होने वाला था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि संग जिन वू जो है सक्सेसफुली सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका है। वो अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है, तो उसमें कई सारे आइटम्स और कुछ गिफ्ट्स उसे मिलते हैं, जिन्हें वो देखकर उस डंजन के बॉस की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि जैसे जैसे वो लेवल अप कर रहा है, वैसे वैसे उन मॉन्स्टर्स का नाम जो है रेड कलर से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। व्हाइट कलर यानी उससे ज्यादा कमजोर, ऑरेंज कलर यानी उसके लेवल का, और रेड कलर यानी उससे ज्यादा पावरफुल। सो ऐसे ही वो जो है उस स्टेशन के स्टेज के साथ साथ नीचे पहुंच जाता है, जहां पर उसे जो है बॉस मॉन्स्टर मिलता है। यहाँ पर बीच में हमें सूही का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि सूही को जब ऑफर मिला था डंजन रेड करने के लिए, तब सूही ने उसे मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो है वो उस डंजन को रेड नहीं कर पा रहे थे। और अभी वो डंजन जो है ब्रेक होने वाला है, जिसके लिए अभी वो सभी हंटर्स को जो है गैदर कर रहे हैं उस डंजन के ब्रेक को रोकने के लिए। संग जिन वू जैसे ही उस बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंचता है, तो वो मॉन्स्टर जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे संग जिन वू ब्लॉक नहीं कर पाता। वो एक के बाद एक अटैक करते जाता है, जिसे संग जिन वू किसी न किसी तरह से ब्लॉक कर पा रहा था, बट पूरी तरह से डैमेज को नहीं रोक पा रहा था। वो जो है समझ जाता है कि कितना भी लेवल अप कर लूँ, ये बॉस मॉन्स्टर जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अभी वो उसे हरा नहीं सकता, जिसकी वजह से संग जिन वू भागना चालू कर देता है और वो बॉस मॉन्स्टर उसके ऊपर एक ट्रेन फेंक देता है, जिससे संग जिन वू किसी न किसी तरह से बच जाता है। वो बॉस मॉन्स्टर क्या करता है कि संग जिन वू को एक दीवार के आर पार फेंक देता है, और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि संग जिन वू जो है अपनी इनेट पावर्स को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से ग्लो करने लगती है और वो जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे डैमेज तो कुछ भी नहीं होता, बट उसकी स्वॉर्ड जो है दूर जाके गिरती है। यहाँ पर संग जिन वू उस बॉस मास्टर को पकड़ के रहता है और अपनी पूरी स्टैट्स, जितने भी रिमेनिंग स्टैट्स है, उसे स्ट्रेंथ में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो उस बॉस मास्टर को बीच में से फाड़ देता है, यानी कि लिटरली अपने हाथों से उसे चीर देता है। यहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस मास्टर जो है नीचे मरा पड़ा हुआ है और संग जिन वू अभी उसके पास बैठकर अपना सिस्टम विंडो चेक कर रहा है और उसे एक नया आइटम मिला है, एक नया टैगर, जिसमें कुछ खास एबिलिटीज भी है, और एक ऐसा आइटम मिला है जिसे यूज करके संग जिन वू पावरफुल तो बन सकता है, बट वो इंस्टेंटली उसे मर जाएगा पीने के बाद, जिसे संग जिन वू यूज नहीं करता। वो सिस्टम विंडो को चेक करने लगता है, जहाँ पर सिस्टम विंडो बताती है कि डंजन का बॉस मास्टर जो है मर चुका है, जिसकी वजह से वो डंजन अब अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। यहाँ पर वो डंजन जो है फिर से जो है एक स्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से संग जिन वू बाहर निकलता है, बट वो देखता है कि एक सोल्जर जो है उसे कह रहा होता है कि ये जो है एक सेफ एरिया नहीं है। जहाँ पर वो सोल्जर संग जिन वू का वेपन देख के कहता है कि क्या तुम एक हंटर हो, जहाँ पर संग जिन वू बताता है कि हाँ मैं एक हंटर हूँ। वो सोल्जर क्या करता है कि संग जिन वू को लेकर उसे जो है बाहर लेके जाता है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स है, जहाँ पर संग जिन वू सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर एक डंजन ब्रेक हुआ है।
जहाँ पर वो सोल्जर उसे बताता है कि हाँ एक डंजन ब्रेक हुआ है और सारे गिल्ड के मेंबर जो है अब उस डंजन के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जहाँ पर संग जिन वू जो है उस मॉन्स्टर की प्रेजेंस को जो है फील कर लेता है। संग जिन वू वहाँ पर उस मॉन्स्टर के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिविलियंस जो है दूर खड़े हुए हैं और हंटर्स उस मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर सिविलियन जो है पुलिसमैन की बातें नहीं सुन रहे हैं और वहाँ से नहीं निकल रहे हैं। जहाँ पर संग जिन वू देखता है कि वहाँ पर सूही भी खड़ी है जो अपने हीलिंग मैजिक को यूज नहीं कर पा रही उस ट्रॉमा की वजह से। संग जिन वू क्या करता है कि अपने उस टूटी हुई स्वॉर्ड को जो है बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका डिफेंस वहीं पर टूट जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जहाँ पर सभी हंटर्स को लगता है कि उन्होंने जो है इस बॉस मॉन्स्टर को फाइनली हरा दिया। वहीं पर वो टैंक जो है समझ जाता है कि इसे जो है उन लोगों ने नहीं हराया बट एक हाई रैंकिंग हंटर ने हराया है विद अ सिंगल स्ट्राइक। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि संग जिन वहां से बाहर निकल चुका है और वो टैंक हंटर जो है सोल्जर से पूछ रहा होता है कि ये सब किसने किया और ये डैगर किसका है। जहाँ पर वो सोल्जर बताता है कि ये डैगर जो है संग जिन वू का था, जो अब वहाँ पर नहीं दिख रहा होता है। और यहाँ पर सूही भी जो है सोचने लगती है कि क्या यहाँ पर संग जिन वू था। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड 4 एंड। इस वीडियो में इतना ही था। एपिसोड 4 में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है बट एपिसोड 5 जो है बहुत ही ज़्यादा ओपी होगा, क्योंकि हमें संग जिन वू का भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखने वाला है अगले एपिसोड में, जिसे मैं आगे कवर अप करूंगा अगले वीडियो में। तो जैसे एपिसोड आएगा उसका वीडियो निकल जाएगा, तो उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।